देखती हूँ कि कई लोगों ने उस बात को याद भी किया है। लेकिन जैसे कि आज जब मैं यहाँ आप सभी लोगों को देख रही थी तो मैं स्वयं को भी देख रही थी, मुझे अच्छा लगा जब शौर्य ने आकर यहाँ पर क्वेश्चन किए। और मैं आह्वान करती हूँ आप सब लोगों से कि जब आप लोग आए तो आपके साथ में फैमिली के बाकी के लोग क्यों नहीं आए। और मुझे देखकर काफी बुरा लग रहा है कि अगर हम संत गाडगे बाबा के विचारों को वास्तव में बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो जन जन तक आए, तो फिर मेरे घर के जन कहाँ हैं? कहाँ है वो मेरे घर के बच्चे जो आज यहाँ खुशी हुई कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित है। पर साथ के साथ ये देखकर काफी दुख हुआ कि आपके साथ में नई पीढ़ी नहीं है। जब मैं मेरे फादर के साथ जाती थी, छोटेपन से मैं जाना आना मैंने कार्यक्रमों में शुरू किया था, तो मुझे याद है कि रात को मेरे फादर बाबा साहब की कहानी, कभी किसी की कहानी मुझे सुनाया करते थे, कुछ किस्से सुनाया करते थे, कुछ कहानियां वो सुनकर हम सोया करते थे। और वो पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए। और वो जो चीज है, जैसे मैंने कहा कि गाडगे बाबा को मैंने उतना नहीं जाना था उत्तर भारत में, लेकिन जब मैं औरंगाबाद पढ़ने के लिए गए तब मैंने पहली बार गाडगे बाबा की जयंती को देखा। जब मैं पूना में गई तब मैंने वहां देखा। और मेरी एक फ्रेंड थी शीतल गाडगे, आज वो ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पर वो जॉब कर रही है, और वो खुद गाडगे थी। और तब उसने मुझे गाडगे बाबा के बारे में बहुत सारी बातें बताई। उसने कहा कि कैसे गाडगे बाबा का जीवन रहा। तो मैं ये बात आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम अगर जयंती मनाते हैं तो जयंती मनाने का कारण ये नहीं होता कि आइए माला चढ़ाइए, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाइए और बस वाहवाही करें और हम सब चले जाएं। ये जयंती मनाने का ना आज उद्देश्य था, ना कल है, ना भविष्य में होगा। अगर जयंती मनानी है तो जयंती के दौरान हम उनके उन विचारों को जन जन तक ले जाएं। तो उसमें पहली कड़ी मैं हूँ। पहली कड़ी अगर मैं हूँ तो मेरे साथ में जुड़े हुए हमारे बच्चे और जुड़ी हुई हमारे घर के जो भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य उस कड़ी में आते हैं। और जब यहाँ आप सब यहाँ बैठे हैं तो वो कड़ी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। संत गाडगे बाबा का बचपन का जीवन अगर आप देखिए, बचपन का जीवन उनका भले ही कैसे भी गुजरा, पर बाबा बचपन से ही उनको एक ये बात थी कि नीतिमत्ता क्या है। मैंने अभी कुछ नीतिमत्ता के ऊपर ही बात की कि जो अनौपचारिक एजुकेशन होती है, आज हमारे पूरे शिक्षा से उस शिक्षा को धीरे धीरे करके हटा दिया जा रहा है। आज अनैतिकता जो धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग पढ़े लिखे लेकिन जिसको नैतिक कहना चाहिए, नैतिक शिक्षा के बिना कोई भी शिक्षा पंगु है। भारत के जितने भी संत हुए हैं उनको आज इसलिए लोग मानते हैं क्योंकि उनके जीवन में नैतिक शिक्षा थी और उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो शिक्षा है हमारे जीवन की, ये शिक्षा हमारे नैतिक शिक्षा को बढ़ाने का काम करेगी। मैं बाबा साहब के जीवन को भी देखती हूँ तो उनका जीवन भी नापाक जीवन है, कोई उनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता चरित्र पर। मैं गाडगे बाबा का जीवन देखती हूँ, कोई उनके चरित्र को उंगली नहीं उठा सकता। और वैसे ही संत रैदास संत गाडगे बाबा को भी मंदिर में नहीं जाते थे लेकिन बाहर बैठते थे। पंढरपुर का जो ये मंदिर है, पंढरपुर के मंदिर में मैं वहां गई और इधर पूना के पास में ही वो पंढरपुर पड़ता है, औरंगाबाद के पास में ऐसे कई मंदिर है, लेकिन बाबा अंदर नहीं जाते थे, वो बाहर बैठते थे और बोलते थे कि ये जो अंदर बैठा है ये तो कुत्ते को भी नहीं भगा सकता, लेकिन ये जो बाहर इसके लिए आया, अरे इसकी सेवा करो, ये असली सेवा के लिए बाबा क्या करते थे। वो जो झाड़ू कह रहे हैं वो झाड़ू के लिए स्वयं आते हैं। बाबा का बचपन से जीवन था कि वो साफ सफाई करते थे। और जब मैं साफ सफाई को देखती हूँ, कभी कभी मैं जब मैं मेरे कॉलेज में होती हूँ मैं बोलती हूँ क्या सिर्फ साफ सफाई घर की होती है या साफ सफाई अपने अंदर की भी होती है। हमारी सबसे पहले जरूरी है हमारे अंदर की साफ सफाई करना। वो तो बाबा का 12 साल का जो जीवन है, 28 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया। सिद्धार्थ ने 29 साल मतलब उनकी जो आयु थी उसमें उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और उन्होंने गृह त्याग किया था, सिद्धार्थ का कारण था गृह त्याग कि युद्ध नहीं करना, और वो इस दुख से उस दुख के ऊपर कोई उपाय करना चाहते थे कि आदमी दुखी क्यों है। संत गाडगे बाबा देख रहे थे कि ये जो उनके पास में जब उन्होंने घर छोड़ा, आप जीवित में पढ़ लीजिएगा, सम्यक प्रकाशन की किताब है, उसके पहले मराठी में जो किताब है ठाकरे जी ने लिखी थी, पहला लेख उनका ठाकरे जी का है। और ठाकरे ने जो पहला लेख लिखा जो मराठी में बहुत ही उत्तम है, अब उसका ट्रांसलेशन करके सम्यक प्रकाशन पर आ गया है। लेकिन उस लेख में वो जो जिक्र है और वो ये बात है कि जो संत गाडगे बाबा के हम जीवन को देखते हैं कि उन्होंने जब वो घर छोड़ा तब उनके घर में सब कुछ था, सारा घर बहुत अच्छे से संपन्न था, मगर घर छोड़ने का कारण इतना नहीं था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आना था जो व्यक्ति
ना वो सही में ही राजा होता है। जब पहली बार ऐसे व्यक्ति को संत गाड़गे मिले और फिर उन्होंने अपना ग्रह त्याग किया, वो गांव-गांव में घूमते थे, गांव-गांव की सफाई, जो गांव में जो बाहर की तरफ जो गंदगियां रहती है, आज भी देखते हैं बाहर में कितनी गंदगियां रहती है, लेकिन वो जो संदेश है वो संदेश अभी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, जो संदेश वहां तक जाना चाहिए था। तो गाड़गे बाबा का ये बहुत ही बड़ा और विशाल काम था। मैं उनके जीवन के कुछ किस्से आपको बताती हूँ, तो किस्से बहुत रोचक है। मुझे लगता है किस्सों को उसी समय कम देर में किस्सों को ही बताना चाहूंगी। गाड़गे बाबा का जो एक बहुत ही रोचक किस्सा है वो ये है कि एक बार गाड़गे बाबा एक गांव में गए और वो गांव जो था उस गांव के कुछ लोग बाबा को जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे, क्योंकि कोई को चिंदी वाले बाबा बोलता था, क्योंकि वो फेंक ही लगे हुए कपड़े पहनते थे, सर पे वो टूटा हुआ जो कहीं पे मटका फेंक देते ना उसका टूटा भाग है, तो आप देख रहे हैं वैसे सर पे उसको टोपी बना के रखते थे और एक लकड़ी होती थी। रात में निकलते थे, कुत्ते भौंकते थे, कोई पागल कहता था, कोई चोर कहता था, जो जिसके मन में आया कह दिया। गाड़गे बाबा ऐसे ही गांव में गए और एक महिला से बोले, उनको पता था कि इसका पति बहुत ही चिढ़ने वाला पति है, उससे बोला माई मुझे पूरन पूरी खानी है। अभी शायद आपको पता होना चाहिए कि पूरन पूरी जो है महाराष्ट्र अगर कोई मेहमान चला जाए तो बहुत ही, जिसे बोलते हैं बहुत अच्छा खाना की बेस्ट जो खाना होता है उसको पूरन पूरी बोलते हैं, जिसमें वो आटे में चने की जो दाल है मीठा करके उसे भर देते हैं, उनकी पूरन पूरी होती है। तो बाबा ने कहा मुझे पूरन पूरी खानी है। वो महिला बोली मैं कहाँ से पूरन पूरी, जाओ यहाँ से, भाग यहाँ से। लेकिन बाबा नहीं गए। इतने पति आया उसका, उसने कहा क्या कह रहा है, तो पूरन पूरी खानी है, पागल है क्या ये, उसको उन्होंने भी गालियां दी। बाबा वहीं खड़े बोले आज तो मैं पूरन पूरी खा के जाऊंगा, लेकिन पूरन पूरी नहीं मिली। उस व्यक्ति को गुस्सा गया तो कांटे धोते गाड़गे बाबा के शरीर में लगे। गाड़गे बाबा वहां से आ गए, पेड़ के नीचे बैठे और बड़े खुश, मानो जैसे उन्हें उनकी मनचाही चीज मिल गई और खुश होके क्या कह रहे हैं गाड़गे बाबा, इस बात से आप ये चीज सीखिएगा कि वो व्यक्ति वो था जिसने अपने अंदर के लोभ, द्वेष और अज्ञान, इसके ऊपर बुद्ध कहते हैं कि ये अंतःकरण के शल्य हैं जिनको निकालना पड़ता है, जिसको खत्म करना पड़ता है, तब व्यक्ति कहीं जाके पूरी तरह से शांत हो सकता है। तो ये अंतःकरण पढ़ा तो मैंने गदगद हो गई। मैंने कहा कि इसीलिए गाड़गे बाबा बहुत महान है, वो संतों के भी संत है। उनकी महानता इस बात में है कि बाहर बैठे और एक का कांटा निकाल रहे अपने शरीर से और हंसते हुए कह रहे थे हाँ खाली पूरन पूरी, वाह क्या बात है, कितनी सुंदर पूरन पूरी है। एक एक कांटा निकालकर हंसते हुए कहते कितना अच्छा पूरन पूरी है, कितनी बढ़िया पूरन पूरी है। और फिर वो धीरे से अपने मन से कह रहे थे अगर दोबारा तूने पूरन पूरी के लिए कहा तो अब की बार मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा कि तुझे अकल आ जाएगी। वो किससे कह रहे थे, किसको बता रहे थे, अपने मन को बता रहे थे। वो मन जो चलायमान है, वो मन जो कंट्रोल में नहीं होता है। पर संत महात्मा या संतों की जो श्रेणी है, बुद्ध महात्माओं को नहीं मानता, संतों की जो श्रेणी है, उस संतों के इसमें हम देखते हैं कि वो जो लोग होते हैं वो अपने मन के ऊपर ही कार्य करते हैं। मन को वो इस तरह से साधते हैं कि मन सदा तो जग सदा, और मन न सदा तो कुछ न सदा। उन्होंने मन को ही साध लिया था। संत गाड़गे बाबा का ये जो जीवन का किस्सा है, ये इतना सुंदर किस्सा है कि मुझे तो खुद के जीवन में बहुत प्रेरणा मिली। और बाद में जब उस व्यक्ति को पता चला कि उसने महान गाड़गे बाबा उनके गांव में आए थे, तो शायद वही वो थे, तो वो व्यक्ति ढूंढता ढूंढता वहां गया, तो उसने जाके पैर पड़े, बोला बाबा मुझे माफ कर दो। तो उसने कहा बेटा तू क्यों माफी मांग रहा है, तुमने तो बहुत अच्छा कार्य किया।